हेलो मेडिकोस, वेलकम टू एवरीथिंग फॉर फार्मेसी। आज हम इस लेक्चर में देखेंगे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी बेसिकली फर्स्टली हमें ये पता होना चाहिए क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। क्रोमेटोग्राफी में बेसिकली हम सेपरेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एफिनिटी, एनी कंपाउंड्स विच हैव एफिनिटी टुवर्ड्स एनी सॉल्वेंट और एनी मीडियम। हम इस तरीके से सेपरेशन करके हम अपने जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट है, मिक्सचर हैं, उसे सेपरेट करके अलग कर सकते हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज अ प्रोसेस बाय विच अ मिक्सचर ऑफ सिमिलर चार्ज्ड आयन कैन बी सेपरेटेड by using an ion exchange resins which exchange ions according to their relative affinities। मतलब कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में हम कोई मिक्सर लेते हैं, मतलब कोई मिक्सचर है हमारे पास, ऐसा सैंपल है जिसमें कई तरह के आयंस प्रेजेंट है, बट हमें जिस तरह का आयन सेपरेट करना है हम उसी के अकॉर्डिंग हम अपना एक ऐसा आयन एक्सचेंज रेजिन्स चूज़ करेंगे जो कि क्या कर सके, हमारे आयंस मिक्सचर आयन के साथ जो रिएक्शन दे के एफिनिटी दिखा के वो उसे सेपरेट कर दे, मतलब अपने साथ लेके साइड हो जाए, और जो बाकी एक्स्ट्रा हमारे चार्जेस होंगे उन्हें रिमूव कर दिया जाए। यानी कि अगर मैं बात करूं हमारे किसी सैंपल में सोडियम क्लोराइड है, सोडियम पॉजिटिव चार्ज और क्लोराइड हमारा नेगेटिव चार्ज। अब हमने जो रेजिन चूज़ किया वो ऐसा रेजिन चूज़ किया जिसमें कैटायनिक चार्ज हमने अटैच कर रखा है ऑलरेडी। अब वो कैटायनिक चार्ज हमारा क्या होगा, रिप्लेस्ड हो जाएगा रेजिन से बाय द जो हमारे आयंस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे वो उस रेजिनस वाले आयंस को रिप्लेस करके खुद वहाँ पे अटैच हो जाएंगे। इस तरीके से फिर हम क्या करेंगे, अपने रेजिन्स पे जो अटैच हुए हैं हमारे आयंस उन्हें क्या करेंगे, वॉश आउट करेंगे, ल्यूट आउट करके हम कलेक्ट कर सकते हैं अगर हमें किसी तरह का आयन सेपरेशन करना है। ओके, नेक्स्ट अगर देखें हम इंट्रोडक्शन, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज अ टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। इसमें भी हम कह सकते हैं ये एक तरह से हमारा एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होता है। देयर इज अ रिवर्सिबल एक्सचेंज ऑफ सिमिलर चार्ज्ड आयंस, यानी कि यहाँ पे जो एक्सचेंज होगा आयंस का वो कैसा होगा, रिवर्सिबल होगा, और सिमिलर चार्ज का एक्सचेंज होगा। यानी जो हमारा मिक्सचर है अगर उसमें कैटायंस प्रेजेंट है तो हमें जो रेजिन चूज़ करना होगा वो भी कैटायनिक होना चाहिए ताकि वो सिमिलर चार्ज एक दूसरे को एक्सचेंज कर सके, रिप्लेस कर सके। मोस्टली सिमिलर चार्ज्ड आयंस लाइक कैटायंस एंड एनायंस कैन बी कन्वीनियंटली सेपरेटेड बाय दिस टेक्निक। यानी कि इस तरीके से इस टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमारे कुछ कैटायंस होते हैं, कुछ एनायंस होते हैं, उन्हें आसानी से हम सेपरेट कर सकते हैं। मैनी ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल एजेंट्स आर वीकली और स्ट्रांगली एसिडिक और बेसिक इन नेचर। जैसे कि हम जानते हैं हमारी जो ज़्यादातर जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, ड्रग्स हैं, वो कैसे होते हैं, आइदर वीक एसिड और वीक बेस होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ओके, hence a mixture of similar charged substance can also be separated into pure component। अगर हमें किसी चार्ज सब्सटेंस को, मिक्सचर ऑफ चार्ज सब्सटेंस को सेपरेट फॉर्म में लाना है तो हम उसे प्योर फॉर्म में सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये हमारा है जैसे कि हमारे दो तरह के हमारे रेजिनस स्ट्रक्चर दे रखा है इन्होंने, एनायन एक्सचेंजर स्टेशनरी फेस पार्टिकल, और यहाँ पे हमारे दूसरे साइड कैटायन एक्सचेंजर स्टेशनरी फेस पार्टिकल। अब ये स्टेशनरी फेस क्या होगा हमारा, ये हमारे रेजिन्स होंगे जिन पे हमने क्या कर रखा है, या तो हमने कैटायनिक रेजिन चूज़ किया है या तो एनायनिक। जो एनायनिक रेजिन होगा वो क्या करेगा, वो जो हमारे मिक्सचर में से हमारा कोई ऐसा नेगेटिवली चार्ज एनालाइट आएगा उसे रिप्लेस करके खुद वहाँ पे अटैच्ड हो जाएगा। ओके, अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिव सरफेस, वो पॉजिटिव सरफेस पे अटैच्ड होगा और क्या करेगा, हमारे नेगेटिव जो ऑलरेडी प्रेजेंट चार्ज आयन है उन्हें रिप्लेस करके खुद वहाँ पे अटैच्ड हो जाएगा। इसी तरीके से कैटायनिक के केस में भी होगा, कैटायन एक्सचेंज स्टेशनरी फेस, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज्ड एनालाइट कैटायन अट्रैक्टेड टू नेगेटिव सरफेस, यानी कि अब जो पॉजिटिवली चार्ज होगा वो नेगेटिव सरफेस की तरफ अट्रैक्ट होगा। ओके, सो व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द सेपरेशन ऑफ द आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, यानी कि हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से किस तरीके से सेपरेशन कर सकते हैं, उसके पीछे बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है। दिस इज बाय रिवर्सिबल एक्सचेंज ऑफ द आयंस, यानी कि जो आयंस का एक्सचेंज होगा वो किस तरीके से होगा, रिवर्सिबल होगा, यानी हम उसे रिवर्स कर सकते हैं बिटवीन द आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। किसके बीच एक्सचेंजिंग होगी, वो हमारे जो सॉल्यूशन सैंपल होगा उसमें जो आयन प्रेजेंट होगा, एंड दोज प्रेजेंट इन द आयन एक्सचेंज रेजिन, और जो हमारा आयन एक्सचेंज रेजिन होगा
होगा उस पर हमारे कुछ आयंस अटैच होंगे, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, एक्सचेंज करने में हेल्प करेंगे। ओके, कैटायन एक्सचेंज अगर हम देखें द सेपरेशन ऑफ द कैटायंस यूजिंग कैटायन एक्सचेंज रेजिन्स, यानी कि कैटायन सेपरेशन कैसे होगा, एक्सचेंज कैसे होगा, जब हम किसी कैटायनिक सॉल्यूशन को अपने कैटायन एक्सचेंज रेजिन के थ्रू पास करवाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, जो हमारा सैंपल वाला आयन होगा, ये कैटायनिक आयन होगा, वो हमारे रेजिनस कैटायन को रिप्लेस करके खुद वहाँ पे अटैच हो जाएगा और जो हमारा रेजिनस कैटायन होगा वो इल्यूट आउट हो जाएगा। उसके बाद अब हमें क्या करना है, अगेन हमें अपने चार सब्सटेंस को अलग करना है जो कि हमारे स्टेशनरी फेज पे ही स्टेटिक फॉर्म में रह चुका है, मतलब वहाँ पे रुक चुका है, हम कह सकते हैं बाइंड हो चुका है। अब हमें उसे भी सेपरेट करना है उस मीडियम से, तो हम वहाँ पे फिर से हम अपने बफर की हेल्प से उसे सेपरेट आउट कर लेंगे, इल्यूट कर लेंगे। द कैटायंस टू बी सेपरेटेड आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, जो कैटायन हमें सेपरेट करना है वो कहाँ रहेगा, हमारे सॉल्यूशन में रहता है। एन एक्सचेंज फॉर सिमिलर आयंस प्रेजेंट इन द कैटायन एक्सचेंज रेजिन्स और सॉलिड मैट्रिक्स, और जो हमारा स्टेशनरी फेस होगा वो कैसा होगा, कैटायनिक एक्सचेंज रेजिन होगा जो कि सॉलिड मैट्रिक्स होगा। द एक्सचेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, यहाँ पे हम एक्सचेंज को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि x प्लस हमारा सॉल्यूशन में हमारा कैटायन प्रेजेंट है और इधर R से हमारा R ग्रुप जो है वो किससे अटैच है, कि पॉजिटिव, यानी यहाँ पे अब हमारा x वाला क्या करेगा, यानी जो सॉल्यूशन में कैटायन है वो हमारे रेजिन के कैटायन को रिमूव करेगा, वो जो रेजिनस कैटायन होगा वो हमारे सॉल्यूशन में आ जाएगा और जो हमारा सॉल्यूशन वाला कैटायन है वो हमारे जाके रेजिनस स्ट्रक्चर से अटैच हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा और इस तरीके से सेपरेशन कर लेंगे हम जो भी हमारा डिजायर्ड कैटायनिक सब्सटेंस है फ्रॉम एनी मिक्सचर। The cations retained by the solid matrix of ion exchange resins can be eluted by using buffers। वही बोला गया है, जब हमारा कैटायन जो है वो हमारे सॉलिड मैट्रिक्स पे रिटेन हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, बफर की हेल्प से उसे सेपरेट कर लेंगे। अब जो बफर होगा उसका सिलेक्शन डिपेंड करेगा कितनी ज़्यादा एफिनिटी है हमारे कैटायन और रेजिन के बीच में। अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम हाई स्ट्रेंथ की भी बफर यूज़ कर सकते हैं एंड हैंस सेपरेशन ऑफ कैटायंस कैन बी इफेक्टेड। अब ये बफर की स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा कि हमें किस तरह का बफर चाहिए, किस तरह के कैटायन को रिमूव करने के लिए। सेम उसी तरीके से हमारा एनायन एक्सचेंज होगा। एनायन एक्सचेंज में क्या होगा, सेपरेशन ऑफ एनायन यूजिंग एनायन एक्सचेंज रेजिन, यानी अब हम यहाँ पे अगर हमें कोई एनायन सेपरेट करना है अपने मिक्सचर से तो हम वहाँ पे उस कंडीशन में एनायन एक्सचेंज रेजिन को सिलेक्ट करेंगे। द एनायंस टू बी सेपरेटेड आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, जो एनायन हमें सेपरेट करना है वो हमारे सॉल्यूशन में होगा। एंड द एक्सचेंज फॉर सिमिलर आयंस प्रेजेंट इन एनायन एक्सचेंज रेजिन, और सेम उसी नेचर का हमारा एनायनिक नेचर का हमारा रेजिन भी होगा जो कि सॉलिड मैट्रिक्स होगा। जो हम जब सैंपल पास करवाएंगे अपने सॉलिड मैट्रिक्स के थ्रू तो हमारा एक्सचेंजिंग मतलब जो आयन होगा वो एक्सचेंज हो जाएगा और वो हमारा जो सॉल्यूशन वाला एनायन है वो हमारे सॉलिड मैट्रिक्स पे रिटेन कर जाएगा और जो हमारा रेजिनस एनायन होगा वो बाहर आ जाएगा सॉल्यूशन के साथ। अगेन हम वहाँ पे दोबारा हम प्रोसेस रिपीट करेंगे। जो हमारा डिजायर्ड एनायन हमारे रेजिन पे रिटेन हो चुका है, अब हमें उसे भी सेपरेट करना है विद द हेल्प ऑफ द बफर। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है डायग्राम के साथ शो किया इन्होंने। द एनायंस रिटेन बाय द सॉलिड मैट्रिक्स ऑफ आयन एक्सचेंज रेजिन्स कैन बी इल्यूटेड बाय यूजिंग बफर्स। ओके, अब ये भी डिफरेंट स्ट्रेंथ के हो सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं फर्स्ट हमारा इमोबिलाइज कैटायन सरफेस है। अब हमने मिक्सचर ऑफ एनायनिक एसिड का अमीनो एसिड हमने पास करवाया, तो अब क्या होगा, जो हमारे कैटायनिक होंगे, जो डिजायर्ड प्रोडक्ट होगा वो क्या करेगा, हमारे रेजिन से अटैच होगा। बाइंडिंग ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड टू इमोबिलाइज कैटायन सरफेस। अब हमारा जो नेगेटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड होगा वो क्या हो जाएगा, वो अटैच हो जाएगा कैसे, इमोबिलाइज सरफेस से अटैच हो जाएगा और जो हमारे कैटायंस होंगे वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। सेपरेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड, इस तरीके से हम नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कैटायनिक सरफेस। In next lecture, we will discuss about the classification of the ion exchange resin based on different types like source of the resin, chemical nature, functional group structural type, physical properties, chemical structure. So thank you so much. Please share with your friends and colleagues